हल्द्वानी के चौसला गांव में बाहरी व्यक्तियों द्वारा लगातार खरीदी जा रही जमीन और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर हल्द्वानी तहसील में हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शिकायतकर्ता विपिन पांडे ने बताया कि उनके द्वारा चौसला गांव में 1 साल पूर्व डेमोग्राफिक चेंज होने और बाहरी व्यक्तियों द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन खरीद कर रजिस्ट्री किए जाने की शिकायत की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बाहरी व्यक्तियों द्वारा रजिस्ट्री किए जाने का सिलसिला नहीं रोका गया और इन सब में स्थानीय जिला प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध है। लिहाजा पूरे मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर आज तहसील परिसर में पूरे दिन गहमा-गहमी और हंगामे का माहौल रहा। अंत में शिकायतकर्ताओं ने मांग की कि संबंधित क्षेत्र में लगी फैक्ट्री को 2 दिन के भीतर सील करने और 15 दिन के भीतर जमीन पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा का कहना है कि संबंधित मामले में जांच करके रिपोर्ट कुमाऊं कमिश्नर को सौंप दी गई है और संबंधित अतिक्रमण और बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदे गए मामले में वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। वहाँ पर 24 फरवरी 2024 को शिकायत की गई विपिन पांडे द्वारा कि वहाँ पर कुछ बाहर के लोग ज़मीन खरीद रहे हैं। तहसीलदार महोदय ने, एसडीएम महोदय ने, पटवारी महोदय ने कोई संज्ञान नहीं लिया और आज हम देख रहे हैं वहाँ और ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ हो गई है। हमें डर इस बात का नहीं है कि वहाँ पर कौन बस रहा, हमें डर इस बात का है वहाँ से लगा हुआ जंगल है, उस जंगल में पूरा आने वाले समय में कैप्चर कर दिया जाएगा, सरकारी भूमि का बंटाधार कर दिया जाएगा। 2 फैक्ट्रियाँ वहाँ पर लगाई गई है। शिकायत करने के बाद उसको सीज करने के लिए भाई क्या मुख्यमंत्री जी खुद आएंगे? ये अधिकारी लोग मुख्यमंत्री के नाम पे मैसेज ले रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को। और आज हम शिकायत कर रहे हैं तो नदारत है, यहाँ से तो बख्शे नहीं जाएंगे। हम चाहते नहीं है कि हमारे क्षेत्र में डेमोग्राफी चेंज हो और बाहर के लोग, क्या मतलब है भाई मुरादाबाद, बिलासपुर, रामपुर के लोगों का यहाँ आके छोटे छोटे 200-400 स्क्वायर फीट जमीन खरीदने का। तो हमें डर है आने वाले समय में पूरे जंगल को कैप्चर कर देंगे, हमारी संस्कृति, हमारी डेमोग्राफी पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। इसलिए हम चेता देना चाहते हैं तहसीलदार महोदय को, एसडीएम महोदय को, डीएम महोदय को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी है, इसको तुरंत संज्ञान लेके उन पे पेच कसें, अन्यथा ये तो शुरुआत है। आने वाले समय में हम सारे समाज को इकट्ठा करके इनके ऊपर बरसेंगे। देखिए, ग्राम चौसला के संबंध में माननीय आयुक्त महोदय को कुछ शिकायत प्राप्त हुई थी और उसी शिकायत के क्रम में यहाँ तहसील के स्तर से जांच भी की गई है और जांच उपरांत कुछ तथ्य इस तरह के पाए गए कि कुछ लोगों ने वहाँ पर निरंतर जमीन भूमि विक्रय कर रहे हैं, यद्यपि उनकी वो भूमिधरी भूमि है और वह प्राधिकरण क्षेत्र से बाहर है। तथापि शिकायतों का संज्ञान लेते हुए इसे रेरा में कार्रवाई के लिए कि चौसला में एक सरकारी जमीन पर अवैध फैक्ट्री स्थापित कर दी गई और बार बार तहसीलदार महोदय को इसके बारे में जानकारी देने के बावजूद भी तहसीलदार साहब टाला मटोली कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार में तहसीलदार साहब भी लिप्त हैं और हम चाह रहे थे आज तहसीलदार साहब को हमारे कुछ प्रश्नों का जवाब दें, जिससे तहसीलदार साहब महोदय तहसील छोड़कर भाग गए हैं। और हम चाहते हैं अगर तहसीलदार महोदय या कोई उच्च अधिकारी हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं देता है तो आज हम तहसीलदार साहब के ऑफिस में तालाबंदी करने वाले हैं और हल्द्वानी का अगर माहौल खराब होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हल्द्वानी तहसीलदार साहब की होगी, क्योंकि हम बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से इन्हें अवगत करा चुके हैं कि आज हम आपके पास कुछ प्रश्नों के जवाब लेना चाह रहे हैं, परंतु तहसीलदार साहब गायब है। इसका मतलब दाल में कहीं काला है। 40 आदमी उत्तर प्रदेश से हल्द्वानी आता है, हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन उतरता है। 10 आदमी हल्द्वानी से उत्तर प्रदेश जाता है और 30 आदमी हल्द्वानी रहता है, जो पहाड़ भी चढ़ता है, जो क्षेत्र में भी जाता है और वहाँ भी जाता है। 3-3 महीने, 6-6 महीने के अंदर उनके आखिर कैसे राशन कार्ड, पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड हो या आधार कार्ड हो बन जा रहे हैं? सोचनीय प्रश्न है। 32% डेमोग्राफी चेंज सिर्फ नैनीताल जिले की। चौसला में 19 परिवार हिंदुओं के हैं और 70 परिवारों ने पिछले 3-4 साल के अंदर जमीनें खरीद ली। 2024 में जब मैंने एसडीएम हल्द्वानी और तहसीलदार हल्द्वानी को शिकायत करी थी, मेरे पास आज भी एविडेंस है, वो शिकायत पे 30 रजिस्ट्रियाँ वहाँ पे हुई थी। 40 रजिस्ट्रियाँ 2024 फरवरी के बाद हुई हैं। तो आखिर इसका जवाब कौन देगा भाई? मैंने इनसे 4 दिन पहले कहा है कि मैं आपसे सवाल के जवाब लेने आ रहा हूं, तो इनने कहा मैं नियम के हिसाब से काम करता हूं, जो मेरा नियम होगा उस हिसाब से काम करूंगा। तो मैं उन्हीं के, और एक और बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब उनके पास फोन आता है भैया क्या हो रहा है हल्द्वानी में, तो कहता है मेरे कार्यकाल की बात नहीं है, ये मेरे से पहले तहसीलदार ने करा हुआ है। अरे भाई, तहसीलदार एक पोस्ट है, व्यक्ति आता जाता रहता है, उसका जवाब कौन देगा? तो मैं कह रहा हूँ आप तहसीलदार हैं, आप जब से यहाँ हैं मैं तब से पूरी फाइल बना के लाया हूँ, आपके द्वारा कितने कैसे कृत्य किए गए हैं, तो उसका जवाब कौन देगा? मैं कह रहा हूँ अगर एसडीएम हल्द्वानी उनका सवाल का जवाब दे सकते हैं तो मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं, लेकिन उनको सवाल का जवाब सार्वजनिक देना पड़ेगा, मैं अकेले में जवाब नहीं लूंगा।